लोगों को हेल्प मिल जाएगी। हो गया। हाँ देखो, प्रश्नावली 3.2 का छठवां क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या ज्ञात करना है? जैकब की आयु और उसके पिता की आयु। पिता दिए हैं, ठीक है। जैकब दिए हैं और जैकब के पिता हैं कि पुत्र हैं? पुत्र की आयु पुत्र है ना, जैकब है और उसका पुत्र है, ऐसा ही है। तो मान लेते हैं जैकब की आयु क्या है? 100 वर्ष, और इनकी हम आज की आयु मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे कि माना जैकब की वर्तमान आयु। वर्तमान का मतलब क्या होता है? आज की आयु। वर्तमान आयु क्या मान लें? x वर्ष। क्या है? x वर्ष, ठीक है। इसी तरह इसके पुत्र की मान लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु क्या है? वायु वर्ष। क्या है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? दिक्कत। आप क्वेश्चन रिपीट करो, कोई एक लोग स्पीड से लाउडली बोलना। जब जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद जो है, तो जैकब की ये जो आयु, उसके पुत्र की आयु तो क्या हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। अब समझना, बात कब की हो रही? 5 वर्ष बाद की है ना? कब की हो रही है? 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं 5 वर्ष बाद। हम जो है तो 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये बताओ, आज जैकब की आयु 100 वर्ष है, कितनी है? 100 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी? जैकब की आयु, ये बताओ उसके पुत्र की आयु आज जो है जैकब की आयु 100 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगी? 5 वर्ष ज्यादा होगी ना। आज 100 वर्ष है, 5 वर्ष बाद पूछा जा रहा, तो 5 ज्यादा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? x प्लस 5, ये इतनी हो जाएगी, ठीक है। और पुत्र की क्या हो जाएगी? पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद ही, अभी 5 वर्ष बाद की बात हो रही है ना। तो जैकब की आयु x प्लस 5 हो गई, और पुत्र की आयु y प्लस 5, ठीक है। अब हम आएंगे प्रश्न में। अब आएंगे क्वेश्चन में, निकाल लिए 5 वर्ष बाद की आयु। अब बोल रहा है जैकब की आयु इसकी क्या थी? 3 गुना। क्या दिया? 3 गुना। तो कर दो 3 गुना। देखो यहाँ पे इसकी आयु, ये जैकब की आयु है, तो जैकब की आयु पुत्र की आयु की कितनी है? 3 गुनी। 3 का गुणा, गुणा यानी गुणा, तो ये हम 3 का क्या कर दिए? गुणा। इसको हल कर लो ताकि समीकरण प्राप्त हो जाए। 3y 3 बचे 15, ठीक है। y को इधर ले आओ, 5 को उधर कर दो। xy एक साइड, बिना y वाले पर एक साइड, तो 5 उधर जाएगा, माइनस में हो गया ना। क्या आ गया? कितना आया? 10। ये हमारा हुआ समीकरण ए। बन गया ना। अब 5 वर्ष कब की बात हो रही है? पूर्व यानी पहले, पीछे, ठीक है। तो अब हम 5 वर्ष पूर्व की बात करेंगे। किसकी बात? पूर्व की। तो पहले दोनों की आयु निकाल लें, 5 वर्ष पूर्व। तो जैकब की आयु क्या हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व? बताओ। x माइनस 5। ये बताओ, आज जैकब की आयु 100 वर्ष है, 5 वर्ष पहले की बात हो रही, यानी पीछे जाएंगे 5 वर्ष पहले। तो आज जैसे 7 वर्ष है, 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी? 2 वर्ष का रहा होगा, है ना। यानी हम 5 क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। तो आज 100 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले
x माइनस 5 वर्ष का रहा होगा, ठीक है। और पुत्र कितने का रहा होगा? पुत्र की आयु क्या रही होगी? y माइनस 5 वर्ष, ठीक है। अब हम आएंगे प्रश्नानुसार फिर से। क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी। 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व 7 गुनी थी। हाँ, इसकी आयु जो है इसकी क्या है? 7 गुनी। मतलब उसके कहने का कि जो जैकब की आयु है इसकी आयु से क्या थी? 7 गुनी, 7 का गुणा, ठीक है। अब 7 का गुणा कर लो, कितना आएगा? 7y। देखो 7 का गुणा करो 7y, 5 में गुणा करोगे 35, 7y माइनस 35। हम x का मान भी निकाल ले, ठीक है। यहीं पे जो 3 बनाया करते वो ना बनाएंगे, यही 2 हो जाएगा, जी, ठीक है। तो 5 को कर दे उधार, तो ये जाएगा प्लस में, इसमें जाएगा प्लस में। तो क्या आ गया x का मान? 7y माइनस 30। अलग अलग चिन्हों वाली संख्याएं घटती हैं, तो 35 ऋण का 5 प्लस का घट गया, क्या आया? 30। ये हो गया हमारा 3। कोई दिक्कत है? समझते जाओ आराम से, नहीं दिक्कत होगी, ठीक है। देखो ये क्या बन गया? 3। वो देखो अलग ध्यान मग्न बैठा है उधर, इधर समझो ना, इधर ये 3 हो गया। अब इस x के मान को किस में रख दो? 1 में। किसमें रख देंगे? 1 में। तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, देखो यहाँ पे जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे 7y माइनस 3 रख देंगे। रख दो x की जगह 7y माइनस 3। फिर क्या लिखा है? 3y बराबर 10, ठीक है। इसको हल कर लो, तो देखो y वाले पर घटा लो, कितना आया? 4y। कितना आया? हमें क्या चाहिए? y का मान, ठीक है। तो 30 को भेजेंगे उधर, तो ये जाएगा प्लस में, कितना हो गया? 40 हो गया। कितना हो गया? 40। 4 भी जाएगा, ये y में जुड़ा है तो कहाँ जाएगा? कटने में। तो 4 से कट गया, 4 का हम क्या आया? y का मान 10 आ गया, ठीक है। जब ये y का मान आ गया, इसको रख दो 3 में, तो x का आ जाएगा, ठीक है। समझ गए हो? यहाँ पे हम मिटाए दे रहे, देख लो यहाँ पे मिटाए दे रहे, ठीक है। इस y के मान को 3 में रख देंगे। अच्छा 2 है ना, ये 2 है, ठीक है। ये 2 है, यहाँ पे रख दे, ठीक है। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है। जहाँ y लिखा वहाँ पे क्या लिख देंगे? 10। क्या लिख देंगे? 10। ये लिख दिए। अब देखो 10 सत्ते 70 में 30 घटाओ, क्या आया? 40। दोनों मान आ गए ना। तो x का मान क्या आया? 40। और x क्या है? जैकब की वर्तमान आयु है ना। तो ये आ गई इसकी 40 वर्ष, लिख लेना उसमें, ठीक है। नीचे कि अतः जैकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। नीचे लिख लेना, ठीक है, बन जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है?